शाम का वक्त था। घर को रंगोली, फूलों और मिठाइयों की महक से सजाया गया था। आंगन में दिए जले थे और हर कोने से खुशी छलक रही थी। आज नवीन अपनी नई दुल्हन प्रिया को घर ले आया था। सारे मोहल्ले की नजर थी इस नए जोड़े पर और सबसे ज्यादा इंतजार किसे था? माधुरी को, घर की मुखिया, जो पहली बार किसी औरत को अपनी बहू कहकर बुलाएगी। अरे अरे, नजर ना लगे मेरी बहू को, एकदम हीरोइन लग रही है। प्रिया शर्माते हुए मुस्कुराती है। प्रिया की साड़ी और हील्स चमक रही हैं। अरे कितनी सुंदर बहू है, देखो तो सही, लगती ही नहीं शहर से आई है। कितनी सुशील लग रही है। लेकिन माधुरी के मन में सिर्फ एक ही चीज बार बार घूम रही थी, ये हील्स और ये मेकअप। वाह, वो आखिरी बार कब सजी संवरी थी ये उसे भी याद नहीं। मम्मी जी, आपके लिए अदरक वाली स्पेशल चाय। अरे बेटा, तुम तो फुल स्टाइलिश निकली। ये लिपस्टिक कौन सा शेड है? और हिल्स? मैं तो संभल भी नहीं पाती। आप ट्राई करो मम्मी जी, मैं सिखा दूंगी आपको मेकअप करना और हील्स पहनना। ये छोटी सी बात थी, पर माधुरी के दिल में एक नया बीज बो गया था, खुद को दोबारा सजाने का। अगले दिन सुबह का वक्त, घर में सब सोए हुए थे। माधुरी चिपके से प्रिया के कमरे में गई। सब ध्यान से देखा। ड्रेसिंग टेबल पर एक बड़ा सा वैनिटी बॉक्स, बहुत सारी लिपस्टिक्स, परफ्यूम की बॉटल्स और एक शाइनिंग गोल्डन हील्स। माधुरी ने वो हील्स पहन ली और खुद को मिरर में देखकर इतराने लगी। अरे वाह माधुरी, ये हिल्स तो तुझ पर भी अच्छी लग रही है। हाय रे, ये लड़कियां कैसी चलती है पेंसिल हिल में। तभी दरवाजा हल्का सा खुलता है। प्रिया वहाँ खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी हैरानी। मम्मी जी, आप तो सीरियसली फैशन क्वीन निकली। मुझसे भी बेटर लग रही है हील्स में। माधुरी शर्मा जाती है। बस वैसे ही देख रही थी। तुम्हारी चीजें बड़ी सुंदर है। आपको जो चाहिए ले लो मम्मी जी, साड़ी भी, मेकअप भी। अच्छा ये होगा कि मैं एक दिन आपका खुद मेकओवर करूं। माधुरी सोचने लगी, क्या मैं अब भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ? और जवाब था हाँ। कुछ दिनों में माधुरी बिना बताए प्रिया की चीजें उठा ले जाया करती थी। पहले एक लिपस्टिक, फिर एक परफ्यूम, फिर एक डिजाइनर साड़ी। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता था, लेकिन अब हर दिन प्रिया किसी न किसी चीज को ढूंढती रहती थी जो उसकी होती थी, पर उसकी अलमारी में वो नहीं होती थी। ये मेरी नई बनारसी साड़ी कहाँ गई? कल ही प्रेस करवाई थी और वो न्यूड लिपस्टिक भी नहीं मिल रही। तभी माधुरी ड्राइंग रूम से आती है। उसकी आंखों में एक चमक है। उसने वही बनारसी साड़ी पहनी है और वही लिपस्टिक लगाई हुई थी। प्रिया, देख, तेरी वो नई साड़ी पहनी मैंने। क्या लग रही हूँ ना? प्रिया के चेहरे पे फेक स्माइल थी, पर अंदर से वो चिड़ी हुई थी। अच्छा लग रहा है मम्मी जी, बस अगली बार पूछ के लीजिए मेरी चीजें। अरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बेटे ने ही तो खरीदी है सब। अब तुम भी इस घर की हो गई हो ना, तो चीजें भी सबकी हो गई। माधुरी ने सोचा ये तो अपनापन है, लेकिन प्रिया के लिए ये अपनापन नहीं था। ये उसकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश थी। शेल्फ से प्रिया का फेस सीरम गायब हो गया था और उसकी नई इयररिंग्स भी। प्रिया हर दिन एक नई चीज ढूंढ रही होती थी। ये कैसी सास है मेरी हर चीज चोरी कर लेती है। जब चीज छोटी हो तो वो छिप जाती है, लेकिन जब वही छोटी छोटी बातें हर दिन चुभने लगे तो एक बड़ी बात बन जाती है। नवीन लैपटॉप पर काम कर रहा है। प्रिया चुपचाप बेड पर बैठती है। नवीन, मम्मी जी रोज मेरी चीजें बिना पूछे ले लेती हैं। पहले अच्छा लगता था, पर अब रोज रोज मुझे अजीब लगता है। मम्मी तो बस ऐसे ही करती हैं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए इतनी छोटी बात का। छोटी बात? नवीन, मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही इस घर में। हर चीज जैसी तैसी और कहीं की कहीं हो गई है। मेरा मेकअप, मेरी साड़ी, मेरा परफ्यूम सब उनके हो गए हैं। प्रिया, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मम्मी तो सिर्फ एंजॉय कर रही हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है तो खुद उनसे बात करो।
प्रिया और नवीन की बहस हो गई, पर प्रिया को लगने लगा कि इस घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा होना सिर्फ चीजें शेयर करने के लिए नहीं है। सुबह का वक्त, प्रिया सूटकेस बंद कर रही है। आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उनका बोझ साफ दिख रहा है। नवीन अब भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, बिना कुछ बोले। मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ नवीन। क्यों? अब क्या हो गया? कुछ नहीं, बस खुद से मिलना है। वहाँ शायद याद आए कि मैं सिर्फ किसी की बीवी या बहू नहीं हूँ, मैं प्रिया हूँ। और मुझे अपनी चीजें वापस नहीं चाहिए, सिर्फ अपना वजूद चाहिए। प्रिया ने माधुरी से कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा ना शिकायत, बस एक शांत थका हुआ अलविदा। माधुरी दरवाजे पे खड़ी थी, देख रही थी प्रिया को जाते हुए। प्रिया उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाई, जस्ट एक नजर, सिर्फ एक नजर नीचे, और चली गई। उस दिन से माधुरी प्रिया की सारी चीजें इस्तेमाल करती है, बन ठन के बैठ जाती है। कुछ दिन ये सिलसिला उसे अच्छा लगता है। अब लगभग 2 हफ्ते हो गए थे प्रिया को गए हुए। माधुरी प्रिया के रूम में जाती है, ड्रेसिंग टेबल देखती है, हर चीज वहां है, लेकिन अब उसे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ तो है, फिर क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं है? माधुरी मिरर के सामने खड़ी है। प्रिया की मरून लिपस्टिक लगाई है, मैचिंग बिंदी चिपकाई है, साड़ी भी पहने हुए है, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन आंखों में खुशी नहीं है। मुझे ये सब इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मुझे तो सजने संवरने का शौक था, पर अब सच संवर कर किसको दिखाऊंगी? प्रिया थी तो झूठी मूठी तारीफ ही कर देती थी। शायद वो मेरी ही वजह से गई है। मैंने उसकी सारी चीजें अपनी बना ली। भला कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे कितना बुरा लगता। उस रात भारी मन से माधुरी नवीन के पास जाती है। बेटा, मुझे उससे बात करनी है, मुझसे गलती हो गई। माँ, आपकी गलती? हाँ बेटा, मेरी ही गलती है। मैंने उसकी साड़ियाँ, हिल्स, मेकअप सब यूज किया बिना उसकी इजाजत के। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उससे कहना, अब मैं उसकी कोई भी चीज बिना उसकी इजाजत के छूऊंगी भी नहीं। मुझे बस अपनी बहू वापस चाहिए। माधुरी सोफे पर बैठी है, हाथ में एक छोटी सी डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें। नवीन उसके सामने खड़ा है, प्रिया का नंबर डायल कर रहा है। वीडियो कॉल करना बेटा, मैं सिर्फ कहना नहीं चाहती, उसकी आंखों में देख के माफी मांगनी है। फोन कनेक्ट होता है, पीछे से प्रिया की माँ की आवाज आ रही है। प्रिया थोड़ी बेचैनी से माधुरी की ओर देखती है। बेटा, एक बात कहनी थी। मुझसे गलती हो गई बेटा। मुझे लगा था मैं बस तेरी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर मैं गलत थी। मुझे तेरी चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। मम्मी जी। नहीं, सुन, पहले मैं बोलूंगी। मैंने सोचा था सजना संवरना तुमसे सीख लूंगी, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि तुम्हारी चीजें तुम्हारी पहचान है और मैं तुम्हारी पहचान चुरा रही थी। मुझे माफ कर दो। प्रिया की आंखों में हल्का सा आंसू। नवीन उन दोनों को देखता है, माँ और बीवी को। तुम्हारे बिना ये घर तो है, पर उसमें कोई रहता नहीं। मुझे तुम वापस चाहिए, मेरी बहू, मेरी प्रिया। और मैं वादा करती हूँ, अब तुम्हारा सारा सामान सिर्फ तुम्हारा होगा। प्रिया हंस पड़ी। पहली बार उसकी हंसी वापस आई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। मैं आ रही हूँ मम्मी जी। उसी दिन प्रिया वापस गई, पर इस बार सूटकेस के साथ नहीं, नए जज्बातों और नए प्यार के साथ। गेट पर माधुरी फूलों की थाली लेकर खड़ी है। सिंपल कॉटन साड़ी, हल्का सा काजल और एक नरम सी मुस्कान। प्रिया आती है, उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं है। सॉरी बेटा। आप कितनी बार सॉरी बोलेंगी मम्मी जी? मैंने आपको कब का माफ कर दिया? माधुरी आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लेती है। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधों पर टपक जाते हैं। ये आंसू शिकायत के नहीं, खुशी के हैं। प्रिया अपनी ड्रेसिंग टेबल पर कुछ नया सामान सेट कर रही है। तभी माधुरी नॉक करके अंदर आती है। बेटा, तुम्हारे पास एक बिंदी है क्या, बड़ी वाली?
हाँ मम्मी जी, ये लीजिए। थैंक यू बेटा।